नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया प्रोग्राम में बोलते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी किसी की भी नहीं सुनते हैं और देश में लोगों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। चीनी सेना लद्दाख में घुस चुकी है और नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर बात तक नहीं करना चाहती। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस पर पलटवार भी किया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है और एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। देश में हालात ठीक नहीं है। और इस सेमिनार में बोलते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस में मची कलह को भी स्वीकार किया है। और राहुल गांधी ने कहा कि हमें लोग कहते हैं कि बीजेपी जैसा कैडर आपके पास क्यों नहीं है। मेरा जवाब है कि उनके जैसा कैडर अगर होगा तो हम लोगों का सुनना छोड़ देंगे और कांग्रेस की डीएनए में ये नहीं है। तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और कहा कि राहुल गांधी को नफरत का मोतियाबिंद हो चुका है। We can beat about the bush by saying we are service center of the world and all that, but it is going to lead to social problems because the vast majority of our people need what can only be given to them from manufacturing. So that's one thing. Moving from an idea of growth is enough to an idea where growth is important, but production and manufacturing are key. And I think there is a huge opportunity for us if we think about it properly in that area, because the world wants an alternative, right? Second thing is, jobs in India are created in the small and medium business area, and that has been systematically attacked and destroyed by the BJP. Demonetization, GST, and later the farm laws, they are attacks on the informal sector, on the small and medium businesses. So a vision for the small and medium and a vision where you start to put. आप राहुल गांधी जी विदेश में करते तो अच्छा होता। 11 करोड़ गैस सिलेंडर महिलाओं को देना, 11 करोड़ शौचालय बनना। आप तुलना ऐसे देशों से करते हैं जिनकी मदद आज भारत कर रहा है। नफरत का मोतियाबिंद अगर किसी को हुआ है तो वो राहुल गांधी हैं। और बड़े भारी मन से हम कहते हैं, ठीक है आप विपक्ष में हैं। विपक्ष का मतलब ये कतई नहीं है कि आप नफरत की आंधी में भारत को नुकसान पहुंचाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने जो प्रश्न पूछा वही ट्वीट मैंने सार्वजनिक किया था। ये जब पार्ट टाइम राजनीति आप करते हैं और नफरत से भरे होते हैं तो अक्सर आपका जो असली चरित्र है वो बाहर आ जाता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने में यही नफरत है, यही ट्वीट वहां चलते हैं, यही तस्वीरें वहां भेजी जाती हैं। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, हुआ तो हुआ, सैम पित्रोदा ने कहा था। तो आज ये दुखद है लेकिन आश्चर्यजनक नहीं। क्या है, लेकिन उसी का पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी को नफरत का मोतियाबिंद हो चुका है और उन्हें यह सब नहीं दिखता है और जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने अगर वॉर किया है तो बीजेपी ने उसका पलटवार किया है और भारत को नीचा दिखाना कांग्रेस की मानसिकता है।
तो विदेश में भी राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को आखिर नहीं छोड़ा और उसको लेकर राहुल गांधी ने वॉर किया है और उसी पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार किया है और कहा कि राहुल गांधी को नफरत का मोतियाबिंद हो गया है। नफरत का मोतियाबिंद होने के साथ साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नफरत की राजनीति करते हैं। तो लगातार राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा है और घेरते हुए आपको बता दें कि उन्होंने वॉर किया है। कहा कि बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती और अब उसी का जवाब देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जवाब दिया है और कहा कि राहुल गांधी को नफरत का मोतियाबिंद हो गया है। उन्होंने कहा कि ठीक है कि आप विपक्ष में हैं, लेकिन आपको इस तरीके की राजनीति से बचना चाहिए। तो अब देश एक और नई सियासी मोड़ ले चुका है और अब कांग्रेस और बीजेपी लगातार आमने सामने हैं। राहुल गांधी लंदन में जाते हैं और वहां पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं और अब गौरव भाटिया जो है वो राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी को नफरत की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसी पर आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहुल गांधी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अपने देश में तो विपक्ष सरकार पर लगातार वो हमलावर रहते ही हैं, लेकिन अगर लंदन जाते हैं तो वहां पर भी वो सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। यानी कि ये बिल्कुल वही बात हो गई कि घर का भेदी और लंका ढाए, ये वही बात हो गई। इसी पर चर्चा करेंगे और मेहमानों से परिचय करा देते हैं। आलोकवत हमारे साथ बीजेपी से हैं और साथ ही कांग्रेस से आदित्य त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। सब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य त्रिपाठी जी, सर लग रहा है कि राहुल गांधी को बीजेपी ने कुछ ज्यादा ही आहत कर दिया कि वो देश में तो वार करते ही हैं बीजेपी पर, देश में रहते रहते अगर वो सियासी तीर छोड़ते हैं तो वो तो तीर छोड़ते ही हैं, लेकिन अगर लंदन में भी जाते हैं तो वहां पर भी वो बीजेपी ही चिल्लाते हुए नजर आते हैं। देखिए, जिस तरह से राहुल जी ने अपनी बात को वहां पे आइडियाज फॉर इंडिया के मंच पर रखा, मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई भी गलत बात कही है। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात अगर की तो सही है, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तुष्टीकरण के राजनीति की बात की तो ये निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं पूरे देश में 2014 के बाद कैसा तुष्टीकरण का माहौल है। अगर उन्होंने बात की कि किसानों की हालत बुरी है हमारे देश में, तो बिल्कुल हुई है। आप देखिए जिस तरह से टेनी जी के लड़के ने किसानों को रौंद दिया और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको बर्खास्त तक नहीं किया गया मोदी जी के मंत्रिमंडल से। तो अगर ये सब बातें कहीं कही जा रही है तो आज किसी को तकलीफ क्यों हो रही है? चलिए, सच्चाई सुनने में तकलीफ क्यों हो रही है? चलिए, क्यों ये नहीं मानते कि ये रोजगार जनरेट करने को कहे थे मोदी जी, चिल्ला चिल्ला के हर मंच से कहते थे कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। आज 8 साल की सरकार हो गई, टोटल मिला के भी 2 करोड़ इनका नहीं हुआ होगा। इनकी केंद्र और प्रदेश की सरकारें सारा मिला लिया जाए तो भी ये 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। चलिए, बिल्कुल आदित्य जी लौटेंगे त्रिपाठी जी, जवाब आपका ले लेते हैं आलोक बस जी से, एक बार चर्चा में शामिल कर लेते हैं ग्राउंड में। आलोक बस जी। तो जी ये राहुल जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं, ये तो गौरव भाटिया जी भी कह रहे थे अभी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, लेकिन आखिर राहुल गांधी को ऐसी जरूरत क्या पड़ गई कि वो अगर लंदन में जाते हैं वहां पर भी बीजेपी कोसते हुए नजर आते हैं? ये एक प्रोटोकॉल होता है कि आप देश के बाहर जाके देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश ना करें, वो भी पब्लिक फोरम। कहीं प्राइवेट किसी के घर में बात कर रहे होते तो मामला अलग था। उन्होंने पब्लिक फोरम से देश की बातें की और गलतियां गिनाई। ये शायद उनको फुल ट्रेनिंग नहीं मिल पाई है कि आउटसाइड इंडिया आपको किस दायरे में और किस लहजे में बोलना है।
इसका कारण है कि वो फुल टाइम पॉलिटिक्स तो करते नहीं है। तो 2-3 दिन पॉलिटिक्स किए, फिर 5 दिन वो कहीं मौज मस्ती में रहते हैं, फिर उधर से कहीं आ जाते हैं बीच में। फिर 7 साल से कांग्रेस को फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं है। यही दिखता जाता उदाहरण है कि ये लोग सीरियस नहीं है अपने काम के प्रति। नहीं तो कोई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसने 60 वर्षों तक देश पर रूल किया हो, वो 7 वर्ष से बगैर अध्यक्ष के चलता रहेगा। इस शोर देयर इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी टुवर्ड्स द नेशन। और इसी इको बहुत तरीके से ज्यादा है राहुल सर। गांधी आदित्य त्रिपाठी जी की इको को सही किया जाए जरा सा। लंदन में जी। पब्लिक फोरम पे इस तरीके की बातें करते हैं, उससे तो यही लगता है जो आपने कहा है कि घर का बेटी लंका ढाए। आप खुद अपने मुख पे काली पोत के आ रहे हैं वहां से। अरे आपके घर में अगर बाहर का मेहमान आता है, आपके घर में राशन नहीं है, ये तो आप उसके सामने थोड़ी ये सब बोलते हैं कि मेरे घर में कुछ नहीं है जी। आप कहीं से भी जुगाड़ करके उसको एक कप चाय पिला के विदा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ये इनको तो अभी ही नीड ट्रेनिंग को, तो कुछ दिन तक आरएसएस के कैंप में जाके राष्ट्रभक्ति की सीख ट्रेनिंग की जरूरत है। बस जी वहां से ट्रेनिंग लौटेंगे। लेके फिर ये चलिए, राजनीति में आलोक जी। आगे तो ये अच्छा कर पाएंगे। आलोक जी लौटेंगे। आदित्य जी, इको तो नहीं आ रही अब? क्योंकि आजकल तो एक ही इको हो रही है राहुल गांधी जी की, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं विदेश में जाके, वो आवाज चारों तरफ गूंजती हुई नजर आ रही है। चलिए, मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस ने भी 70 सालों तक देश पर राज किया है, तो अगर ये जो तमाम चीजें हैं जिसका रोना रो रहे थे राहुल गांधी, जिम्मेदार थोड़े बहुत तो होंगे, 10% ही मान लेते हैं। बिल्कुल 70 साल से कांग्रेस के शासन था और इधर 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन। अगर आप 70 साल में देखेंगे तो हमने कितने सारे पीएसयूज खड़े किए, कितने सारे जॉब के लिए हमने काम किए, जॉब क्रिएशन किया हमने। गांव के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए भी जॉब की गारंटी दी हमने। मनरेगा देकर गांव के भी व्यक्ति के जॉब की गारंटी दी हमने। आरटीआई के माध्यम से सरकार में बैठे लोगों के पोल कैसे आप खोल सकते हैं, क्या आप राज जान सकते हैं सरकार हमारे लिए क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसकी गारंटी दी हमने। भोजन की गारंटी दी, राइट टू एजुकेशन दिया। तो हमने तो इस देश को बनाने के लिए सब कुछ किया। भारतीय जनता पार्टी आज क्या दे रही है? 5 किलो राशन। मैं कहना चाहूंगा ये राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहते हैं। इनकी स्मृति ईरानी कौन सा फुल टाइम पॉलिटिशियन? आप बताइए, गैस के दाम बढ़ गए, पहले स्मृति ईरानी की गैस सिलेंडर लेकर संसद भवन के बाहर बैठ नहीं, एक और शब्द का प्रयोग किया था। अगर गौरव भाटिया के शब्दों को गौर किया जाए तो उन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया था, और वो शब्द था राहुल गांधी को नफरत का मोतियाबिंद। नफरत का मोतियाबिंद उस व्यक्ति को कह रहे हैं जो केवल प्यार की भाषा जानता और प्यार की बात हमेशा करता है। नफरत का मोतियाबिंद तो भाजपा के लोगों को है, गौरव भाटिया जी के जैसे लोगों को है। ये लोग अपने बयानों से कुछ भी बयानवीर बन जाएं, पर देश के लिए आज जो रोजगार की डिमांड है, देश को जो आज महंगाई कम करने की डिमांड है, इस पर ये ना ध्यान देकर ये लोगों को मुद्दे से भटकाते हैं। ये ध्यान ये ले जाते हैं कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हो? 8 साल से आपकी सरकार है, आप रोजगार सृजन का काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपको सरकारी पीएसयूज क्यों बेचने पड़ रहे हैं? आज देश का डेप्ट बढ़ता क्यों जा रहा है? आप इतना ज्यादा टैक्स ले रहे हो, उसके बावजूद आप देश का डेप्ट बढ़ाते जा रहे हो। आप बेवकूफ किसको बना रहे हो? चलिए, इसका जवाब आलोक जी। आलोक जी, देखिए, मेरे फाजिल दोस्त समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस तरीके से इन्फ्लेशन हाथ पांव पसारे बैठा है, ये वैश्विक समस्या है। ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। रूस यूक्रेन का प्रभाव से पूरा विश्व हिला हुआ है। के साइड से बहुत ज्यादा ही बहुत ज्यादा यहाँ पे समस्याएं वहां पर ज्यादा हो चुकी हैं। और इन्फ्लेशन सिर्फ इंडिया में नहीं है,
ये सारे यूरोपियन कंट्री में भी इन्फ्लेशन रिकॉर्ड टाइम हाई टाइम पे है। तो इनको ये सब चीजें समझना होगा। सिर्फ उंगली उठाना और नफरत की राजनीति करना और दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। आपको वास्तविकता भी समझनी होगी। और हिंदुस्तान में इतनी भी चीजें महंगी हो रही हैं, तो सारी वही चीजें हैं जो इम्पोर्ट हो ये रही अच्छी बात है कि आपने मान लिया कि महंगी हो रही है चीजें। महंगी हो रही है, तो इसको कौन डिनाई कर सकता है? लेकिन नहीं, कई नेता बीजेपी के तो मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई है। किसने कहा कि वो मानने को तैयार नहीं है? आपके कई नेता मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं जो महंगाई को मानने को तैयार नहीं है। वो मानते ही नहीं है कि कांग्रेस काल में जिस तरीके से महंगाई थी और हमारे काल में महंगाई नहीं है। चलिए, जवाब पूरा करिए, ये तो मेरी टिप्पणी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो सकता है उनके अपने नहीं, मेरी बातों से अक्सर सहमत नहीं होते हैं लोग, क्योंकि बातें थोड़ी कड़वी लग जाती है ना, और सच्चाई उसमें कूट कूट के भरी होती है। नहीं, मेरा ये कहना है हाँ, कि जितनी भी चीजें हिंदुस्तान में महंगी हो रही है, वो सारी वही चीजें हैं जो विदेश से इम्पोर्ट हो रहा है। चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो एलपीजी गैस का मामला हो, ये सारी चीजों का दाम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य में बहुत। राहुल गांधी बात कर लेते हैं, चलिए थोड़ी देर, क्योंकि समय का भी अभाव है, आधे घंटे की डिबेट है। थोड़ा राहुल गांधी जिस तरीके से आज गए हैं लंदन में, और लंदन में वहां पर बीजेपी सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर राहुल गांधी को बीजेपी सरकार की पोल खोलने की वहां पर क्या जरूरत पड़ गई? क्या भारत में मंच कम पड़ गए कि राहुल गांधी लंदन में भी जाते हैं और वहां पर बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हैं? भाई, मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई मतलब था बीजेपी सरकार को घेरने का या अपने देश के ऊपर कीचड़ उछालने का। आदित्य त्रिपाठी जी। सर, पहले तो मैं आलोक वर्ष जी से कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा इन्फ्लेशन पूरे ऑल ओवर ग्लोब है। ठीक है, ऑल ओवर ग्लोब है। कहा जो चीजें हम इम्पोर्ट करते हैं केवल उसी में इन्फ्लेशन। आज आप बता दीजिए, खाने के तेलों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सारे दाल के दाम बढ़ गए, कोई सब्जी आप उठा लीजिए सब महंगी होती जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो इम्पोर्ट हो रहा है उसकी वजह से। ये 22 प्रोडक्ट से है। अगर डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सब्जी महंगी होगी। ये तो देखते हैं। तो डीजल ग्लोबली नहीं महंगा हो रहा है, डीजल केवल इंडिया में महंगा हो रहा है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा टैक्स दे रखा है, केंद्र सरकार ने बहुत ज्यादा टैक्स दे रखा है। और बात अब राहुल गांधी में हो रही है, तो राहुल गांधी जी पे चर्चा करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। फोरम पे बात रखिए तो वहाँ पे पहले आइडियाज फॉर इंडिया के फ्यूचर आइडिया और प्रेजेंट में इंडिया में क्या कंडीशन है, इस पे चर्चा के लिए वो डिबेट रखा गया था। और वहाँ ज्यादा से ज्यादा इंडियन थी, कोई विदेशी तो वहाँ बैठे नहीं थे। और जिस एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया वो भी इंडियन एनजीओ था। तो अगर वहां पे ये बात रखी जाती है तो इसमें कोई गलत नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी जब पहली बार अमेरिका गए थे 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनकर, तो इन्होंने वहां कहा था कि मुझे शर्म आती थी भारत बताने में कि मैं भारत में पैदा हुआ था। ये भी इनको याद रखना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जी ऐसे वक्तव्य का इस्तेमाल करते तो उनको भारत की गरिमा का सोचना चाहिए। राहुल गांधी जी ने केवल सच्चाई बोली है और भाजपा और आरएसएस के बारे में बोला है। इन्होंने तो डायरेक्ट देश पर टिप्पणी कर दी कि इनको शर्म आती थी ये बताने में कि हम भारत में पैदा हुए। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये राष्ट्रभक्ति बता रहे थे कि आरएसएस के कैंप में जाके सीखनी चाहिए थी। वो आरएसएस जिसने देश को जलाया, वो आरएसएस जिसने देश की आजादी के 70 साल तक तिरंगा फहराया नहीं, फैलाते ही नहीं अपने आरएसएस कार्यालय पर, उससे राष्ट्रभक्ति कौन सीखेगा? बस जी, ये सब बातें जो आप कह रहे हैं, ये सब बेमानी बात, इन सब में कोई कमी। आज आरएसएस से बड़ा बात देश में कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो हमारे जो ये तो अपने अपने दावे हैं। वो अविवाहित रहकर पूरा जीवन राष्ट्रभक्ति को संपन्न कर देते हैं। आपके यहाँ ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और सिर्फ राष्ट्रभक्ति ही उनका मतलब। सर, अविवाहित रहना ही क्या सिर्फ राष्ट्रभक्ति है क्या? जी, अविवाहित रहना ही क्या राष्ट्रभक्ति है? नहीं, भी एक तो बच्चा का काम है। प्रियव्रत जी, नहीं, राष्ट्रभक्ति क्या सिर्फ अविवाहित रहना ही है? नहीं, अविवाहित रहने से राष्ट्रभक्त हो जाता है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ।
लेकिन अविवाहित रहना भी अपने आप में एक सर ये ब्रह्मचर्य का तर्क नहीं पालन करना भी हुआ एक आलोक जी, ये श्लोक तर्क है। नहीं हुआ कि राष्ट्रभक्ति अविवाहित रहना है। आरएसएस के जो कैडर होते हैं वो अविवाहित रहते हैं, देवव्रत उससे जी, उससे राष्ट्रभक्ति साबित नहीं होती ना। मैंने ये नहीं कहा कि वो राष्ट्रभक्ति है, मैंने कहा वो भी एक श्लोक है, इस पर आपके हस्ते कोई नियंत्रित करता है। चलिए आदित्य त्रिपाठी जी बात रखिए। मैं इनको बताना चाहूंगा, आरएसएस के संचालक जो हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने किसी टाइम कहा था कि जो महिलाएं होती हैं वो शादी करके घर लाने के लिए होती हैं और काम के लिए होती हैं। तो ये सोच है आरएसएस की, जो अभी महिलाओं को नहीं अपना पा रहे हैं। आप बताइए बीजेपी में या आरएसएस में कितनी महिलाओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया या राष्ट्रीय संचालक बना दिया? जब ये महिलाओं के खिलाफ इतनी ऐसी सोच है, ये आदि आबादी को जब इतना नकारते हैं, तो ये क्या देशभक्ति की बात करेंगे? आजादी में इनका क्या योगदान रहा? जब नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट पूरे देश में चल रहा था, पूरे देश के लोग उससे जुड़ते जा रहे थे, तो आरएसएस के लोग छटकर अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तब आरएसएस कहाँ था? आरएसएस आज देशभक्ति का पाठ ना पड़ा है, और जो फर्जी राष्ट्रवाद ये फैला रखे हैं, वो फर्जी राष्ट्रवाद इनके एजेंडे का हिस्सा है। आज जिस तरह से दो नफरत के गुटों में देश को बांटते जा रहे हैं, उससे किसी को नहीं फायदा है सिवाय बीजेपी के। आज भारत की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। आर्थिक स्थिति आप देख लीजिए रोजगार की स्थिति, आप किसी भी चीज की स्थिति देख लीजिए, इन्फ्लेशन से लेके हर एक चीज। आज भारत की जनता त्राहिमाम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि महंगाई कहीं नहीं है। वो अपने आप को खुद में विश्व गुरु नहीं, अभी कबूल किया ना, अभी आलोक जी ने कबूल किया कि महंगाई तो है, जो चीजें बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं उनमें महंगाई है। पहली बार किसी भाजपा के प्रवक्ता ने कबूल किया कि महंगाई है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना नहीं, चाहूंगा। मैंने भी ये कबूल करने पर इन्हें धन्यवाद किया था कि काफी बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ मैं बहस में बैठा, लेकिन उन्होंने माना ही नहीं कि देश में महंगाई है। आलोक जी, ये अच्छी बात है कि आपने मान लिया कि महंगाई है। कांग्रेस भी तारीफ कर रही है आलोक जी अब तो कि आपने मान लिया महंगाई है। नहीं, जो सच्चाई है उसको कबूलने में क्या है? नहीं, बिल्कुल, कई बार ऐसा हमारा आपका सामना पड़ा है जिसमें कई चीजें मैंने आपको प्रूफ की और आपने मान ली थी। इसके लिए मैं तारीफ करूंगा आपकी। ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोग इतना ताल ठोककर इतनी बातें कर रहे हैं, तो जनता के दरबार में ये कहाँ है? सड़कों पे ये जूझते हुए कहाँ नजर आ रहे हैं? ये लोग तो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, ट्विटर पॉलिटिक्स, फेसबुक पॉलिटिक्स वाले लोग रह गए। इनको जनता से कटक हो चुके हैं, और हर चुनाव में आप देखिए उत्तर प्रदेश में 84 सीट लोकसभा, बिहार में 54 सीट, 40 सीट के लगभग, उड़ीसा में 180 का आंकड़ा होता है, आधा लोकसभा का। ये 3 राज्यों में ये 0/80 है, ये कहीं है ही नहीं। तो ये क्या बात करेंगे? मैंने पहले भी कहा था प्रियवंत जी कि आज के स्थिति में देश कांग्रेस मुक्त भारत और बीजेपी युक्त भारत हो चुका है। तो इनको तो भी सदियों लगेगा जनता के साथ विश्वास जीतकर वापसी जनता में करने के लिए। ये कहीं नहीं है। चलिए आलोक जी, थोड़ा समय का अभाव है, आदित्य त्रिपाठी जी से भी कमेंट ले लेते हैं, फिर आपसे कमेंट लेंगे। आलोक जी, मैं बताता हूँ कि कांग्रेस कहाँ है। जब उन्नाव में इनका विधायक कुलदीप सेंगर एक गरीब लड़की के साथ बलात्कार करता है, तो प्रियंका गांधी आवाज बनकर उस गरीब लड़की की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस वहां है, तब इनके विधायक को सजा होती है। मैं बताता हूँ कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस वहां है जब लखीमपुर में इनके केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र द्वारा किसानों को रौंदा जाता है, और वहां लखीमपुर में प्रियंका गांधी पहुंचती हैं और अजय मिश्रा टेनी के पुत्र पर कार्रवाई होती है। कांग्रेस वहां है। मैं बताता हूँ आपको कांग्रेस कहाँ है। जब इलाहाबाद प्रयागराज में निषाद मल्लाहों की नाव को तोड़ दिया गया, वहां जाकर प्रियंका जी ने उनकी आवाज बनकर उनकी आवाज उठाई। कांग्रेस वहां है। जब लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की साड़ी खींची गई और प्रियंका जी उसके समर्थन में जाकर उसकी आवाज बनी, कांग्रेस वहां है। जहां भी लोगों का शोषण होगा, जहां भी न्याय के खिलाफ अगर कोई न्याय के अगेंस्ट खड़ा होगा, तो उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस वहां दिखाई देगी। कांग्रेस के सड़कों की बात कर रहे हैं। 18,000 कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में जेल में जाने का काम किए हैं। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आप जाके पता लगा लीजिए। योगी सरकार में
त्रिपाठी जी थोड़ा समय का अभाव है, एक कमेंट लेना चाहूंगा मैं आलोक बस जी से, और उसके बाद फिर जी आलोक बस जी फाइनल कमेंट है आपका। एक चीज बताइए, ये सारी बातें आपने गिना दी, लखीमपुर में हम 100% सीट जीत गए, प्रयागराज में हम सारी सीट जीत गए, आप कितनी सीट जीते इतना बाबाई करते के? 0/0। सर कोई तो बात रही होगी जो केशव प्रसाद मौर्य जी हार गए। ये पॉलिटिक्स सर कोई तो बात रही होगी जो केशव प्रसाद मौर्य जी हार गए। जनता के पैमाने पे नापा जाता है, जनता के दरबार में आप टोटली रिजेक्टेड है। बिल्कुल आप कुछ भी कर ले, बिल्कुल। तो अब पंजाब में आप ही रिजेक्टेड चलिए थोड़ा सा चलिए आदित्य त्रिपाठी जी, आदित्य त्रिपाठी जी, लखीमपुर खीरी में अगर 8 की 8 सीटें निकल जाती हैं तो केशव प्रसाद मौर्य जी हार भी जाते हैं, ये भी बड़ी बात है। चलिए फिलहाल दोनों मेहमानों को हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से राहुल गांधी लंदन में जाके आइडियाज फॉर इंडिया कार्यक्रम में वहां पर बीजेपी पर हमला बोलते हैं तो गौरव भाटिया बीजेपी प्रवक्ता उस पर जवाबी कार्रवाई करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी को नफरत का मोतियाबिंद हो गया है और वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स है। तो आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।